अध्याय 8 में ऊष्मा संचरण की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी विधियाँ थी बेटा? चालन, संवहन, विकिरण। चालन, संवहन और विकिरण। आज हम तीनों विधियों को प्रयोग द्वारा यहाँ पर करेंगे, प्रयोग करके देखेंगे। सबसे पहले हम चालन को देखते हैं। चालन जो होता है ठोस वस्तुओं में होता है। किस तरह की ठोस वस्तुओं में होता है? लोहा, टीना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये लोहे की पत्ती है और लोहे की पत्ती में पिन लगे हुए हैं। हमने इसको मोमबत्ती से चिपकाया हुआ है। अब यहाँ पर हम इस लोहे के पत्ती के एक सिरे को आग से गर्म कर रहे हैं और ऊष्मा पाकर ऊष्मा का जो है इसमें चालन होगा, और जैसे जैसे चालन आगे बढ़ते जाएगा ऊष्मा का, ये जो किल है वो गिरते जाएगा। आप देखिएगा, देखिए पहला पिन गिर गया जी। जैसे ही ऊष्मा का चालन आगे बढ़ेगा दूसरा किल भी गिरेगा, है ना, और फिर उसके बाद में तीसरा किल भी गिरेगा। तीसरा किल गिरा, है ना। तो इस प्रकार से चालन जो है पत्ती में आगे बढ़ रहा है, ऊष्मा का संचरण हो रहा है और उस प्रकार से क्रमशः जो पिन है वो गिरते जा रहा है। ये था ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से। रुको, अब हम ऊष्मा संचरण की दूसरी विधि को देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, ये फ्लास्क है, फ्लास्क में पानी है और नीचे मोमबत्ती, ये तेपाद स्टैंड है, ये जाली है। अब इसमें ये ऊष्मा प्राप्त हो रहा है मोमबत्ती के लव से, और पानी जो है वो नीचे से गर्म हो रहा है पेंदी से, और वो जो पानी है द्रव, वो उसकी जो परमाणु है वो गर्म होकर ऊपर आ रहे हैं, संवहनित हो रहे हैं, और ऊपर का जो पानी है वो ठंडा पानी वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस प्रकार से नीचे का पानी ऊपर और ऊपर का पानी नीचे, ये संवहन धाराओं के ये इस प्रकार से चलते जाता है, और इस प्रकार चलने से क्या हो जाता है, हमारा जो पानी है वो गर्म हो जाता है। और ये तब तक होता है जब तक ऊष्मा का संचरण पूरे पानी में समान न हो जाए। जैसे ही पूरा पानी एक समान लेवल में गर्म हो जाता है तो ऊष्मा का संचरण होना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से द्रव पदार्थ में ऊष्मा का संवहन के माध्यम से संचरण होता है। तीसरी विधि को जानेंगे, विकिरण। देखो बच्चों, ये थर्मामीटर है, सेल्सियस थर्मामीटर है, जो जिससे हम टेम्परेचर को नापते हैं। तो जो विकिरण विधि है वो गैसीय पदार्थों में होता है। हवा में विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का संचरण होता है। देखिए यहाँ पर अभी टेम्परेचर दिखा रहा है 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 या 22 डिग्री सेल्सियस है अभी यहाँ का वातावरण का तापमान। अब हम इसको इस मोमबत्ती के लव से दूर में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? दूर में। हम इसको दो पदार्थों को हम मिला नहीं रहे हैं, मतलब संयोजित नहीं कर रहे हैं, हम दूर में रखेंगे। और फिर भी इसका तापमान जो है वो बढ़ेगा। ये ऊष्मा पाकर जो पारा है ऊपर चढ़ेगा, उसका लेवल हम दूर में रखे हैं, फिर भी ऊष्मा का जो पारे का जो लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। देखिए पहले 20 में था, दोनों के बीच में गैप है, तो ये जो ऊष्मा है यहाँ तक कैसे पहुँच रही है? विकिरण के माध्यम से पहुँच रही है। एक कोई हाथ ऐसा रखो, सामने से ऐसा रखो, ताकि लव जो है ऊष्मा का जो है वो पूरा इधर उसको मिले। आप देख रहे हो 20 में था, धीरे धीरे पारा का लेवल 22 में आ गया, और 22 से अब ये 23 हो गया। जैसे जैसे ऊष्मा इसको मिलते रहेगी विकिरण के माध्यम से, पारे का लेवल जो है वो ऊपर चढ़ता जाएगा। तो ये ऊष्मा की तीसरी विधि है। तो आज हमने प्रयोग के माध्यम से ऊष्मा संचरण की 3 विधियों को जाना। पहला चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। तो इस प्रकार से हम प्रयोग के माध्यम से हमने आज ऊष्मा के संचरण की विधियों को जाना। अच्छा लगा? समझ में आया? जी। वेरी गुड।